आज की डेट में जो हमारे सामने सबसे सीरियस इशू है वो है डेंगू फीवर। आज हम डेंगू फीवर के बारे में A to Z सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। उससे कैसे बचाव किया जाए, उसकी प्रोफाइलैक्टिक दवाइयाँ क्या हैं, उसके सीरियस सिम्टम क्या हैं, उसके नॉर्मल सिम्टम क्या हैं और किस तरीके से आप इस वीडियो को बाकी लोगों को शेयर कर सकते हैं जिससे एक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को डेंगू से बचाया जा सके। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह निरामिया होम्योपैथी से आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि बाकी लोग भी अपने आप को डेंगू से बचा सकें और या फिर उसके होम्योपैथिक इलाज को अडॉप्ट करके अपनी जान बचा सकें। इसके लिए आप इस वीडियो को बाकी लोगों से शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों, पूरी दुनिया में हर साल तकरीबन 400 मिलियन लोग डेंगू से इन्फेक्टेड होते हैं, लेकिन उसमें से करीब 0.5 मिलियन लोग ऐसे होते हैं जो डेंगू के सिम्टम आते हैं। डेंगू को फैलाने वाले जो मॉस्क्यूटो हैं एडीज एजिप्टाई वहीं सर्वाइव करते हैं, वो स्टेगनेंट वाटर में रहते हैं वहीं उनके लार्वा डेवलप होते हैं और वहीं से ये मॉस्क्यूटो इस डेंगू के वायरस को बाकी लोगों तक फैलाता है। आज के इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे कि वो कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जिनको लेने के बाद से आप अपने आप को डेंगू से बचा सकते हैं नॉर्मल प्रिकॉशंस को फॉलो करते हुए। दूसरे एस्पेक्ट में हम लोग ये देखेंगे कि डेंगू यदि किसी को हो भी जाता है तो वो किस तरीके से अपने आप को घर रह के अपना इलाज कर सकता है और हॉस्पिटलाइजेशन से बच सकता है या फिर डेंगू के सीरियस होने का इंतज़ार न कर सकता हो। तीसरी जो सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगा कि कौन से वो साइन और सिम्टम हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि आप सीरियस हो रहे हैं, आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। और लास्ट में प्रोफाइलैक्टिक दवाइयों के बारे में मैं बताऊँगा जिन दवाइयों को आप लेके डेंगू से बच सकते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम डेंगू के सिम्टम को जानेंगे। डेंगू के 3 फेजेस होते हैं। पहला फेब्राइल स्टेज जिसमें फीवर आता है, दूसरा क्रिटिकल स्टेज होता है जिसमें मरीज़ सीरियस होता है और तीसरा जो होता है रिकवरी का स्टेज होता है जिसमें मरीज़ की रिकवरी हो रही होती है। जो फेब्राइल स्टेज होता है वो 1 से 7 दिन का होता है। फेब्राइल स्टेज में आपको बहुत ज़्यादा फीवर आएगा, उसके साथ आपको मसल पेन होगा, बॉडी एक होगा, आपको हेडेक होगा, आपको डिस्कम्फर्ट होगा, आपके जॉइंट्स में पेन होगा और बहुत सीवियर वीकनेस होगी। ये वो अलार्मिंग सिम्टम हैं जो बताते हैं कि आप डेंगू से इन्फेक्टेड हो रहे हैं। आप इसके लिए आप डेंगू का इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं, अपना CBC करवा सकते हैं जिससे ये चीज़ें फाइंड आउट हो जाएंगी कि आप डेंगू से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। अपने आप को हाइड्रेट रखिए, जितना ही आप अपने आप को हाइड्रेट रखेंगे उतना ही डेंगू से आप बचे रहेंगे, यहाँ तक कि इन्फेक्टेड होने के बावजूद भी। नॉमिनल दवाइयाँ जो इस स्टेज में आप ले सकते हैं, जो होम्योपैथिक दवाइयाँ जो इसमें काफ़ी कारगर सिद्ध हो रही हैं, वो पहले नंबर पे हैं यूपेटोरियम पर्फ और दूसरे नंबर पे है जेलसीमियम। ये 2 दवाइयाँ 200 पावर में आप 10 बूंद 1 चम्मच पानी में 2-2 घंटे पे लेना शुरू कर दीजिए। यदि आपका डेंगू का जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ गई है, इन दवाइयों को लेने के बाद से ही आपको काफ़ी आराम मिलने लगेगा। दूसरे और तीसरे दिन से आपकी रिकवरी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। एक एडवांटेज होम्योपैथिक दवाइयों का है कि वो आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस नहीं होने देंगी यदि आप अपने आप को हाइड्रेट करते हैं, अपनी डाइट और रेजिमाइन मेंटेन रखते हैं। दूसरी जो स्टेज होती है क्रिटिकल स्टेज में, जो वार्निंग साइन होती है उसमें परसिस्टेंट वोमिटिंग होती है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है, ब्लीडिंग होती है, इडीमा होता है और कॉन्टीन्यूअस डिस्कम्फर्ट और ड्राउजीनेस बनी रहती है, सीवियर वीकनेस होने लगती है। ये अलार्मिंग सिम्टम है, यानी कि यदि ऐसी कंडीशन आ रही है तो आप इसके लिए ज़्यादा सिंसियर और सीरियस हो जाइए, कंप्लीट रेस्ट पे चले जाइए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए और कोशिश करिए कि मूवमेंट बहुत लिमिटेड हो। खाने में ऐसी चीज़ें यूज़ करिए जो ईजिली डाइजेस्टेबल हो, जिसे आप आराम से पचा सकें। इस कंडीशन में यदि कोई मरीज आता है तो होम्योपैथिक दवाइयाँ थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। इस स्टेज में हम लोग 2 दवाइयाँ यूज़ करते हैं, यूपेटोरियम पर्फ 200 पावर में और क्रोटेलस हॉरिडेस 200 पावर में। ये वो दवाइयाँ हैं जिसको आप कॉन्टीन्यूअस 1-1 घंटे पे करवा दीजिए। 5 बूंद 1 चम्मच पानी में 1-1 घंटे पे स्टार्ट करवा दीजिए और मरीज़ को कंप्लीट रेस्ट दीजिए, इजीली डाइजेस्टेबल खाना दीजिए, हाइड्रेट रखिए उसको, जितना हो सके प्लेंटी ऑफ लिक्विड दीजिए और वेट एंड वॉच करिए। थोड़ी सी भी यदि इसमें कंडीशन वर्स होती है तो श्योरली पेशेंट को हॉस्पिटलाइज कर दीजिए। लेकिन यदि फर्स्ट स्टेज में जो मैंने दवाइयाँ बताई फेब्राइल स्टेज में यदि आप उसको यूज़ करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इस क्रिटिकल स्टेज में जाने से बच सकते हैं। क्रिटिकल स्टेज है वो 3rd से 7th डे तक वेरी कर सकता है। यदि कोई आदमी डेंगू से इन्फेक्टेड हुआ है तो तीसरे से 7वें दिन तक उसकी क्रिटिकल स्टेज रह सकती है। नाउ कम टू द 3rd फेज।
थर्ड फेज़ में मरीज़ रिकवरी के फेज़ में आ जाता है, वो नॉर्मली 7, 8, 9 और 10th डे होती है। यदि आदमी का प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए, जो मैंने बताया वो होम्योपैथिक दवाइयाँ यदि आप यूज़ कर रहे हैं तो आप रिकवरी फेज़ में जल्दी ही आ जाएंगे। अपना हाइड्रेशन मेंटेन करिए, ऐसी चीज़ें खाइए जो ईजिली डाइजेस्टेबल हो जाए, जीआई ब्लीड के चांसेस कम से कम हों। यदि आपका प्लेटलेट्स काउंट 20,000 से कम आता है तो जीआईटी ब्लीड के चांसेस होने लगते हैं। ऐसे कंडीशन में ज़्यादा प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है और यदि हो सके तो मरीज़ को हॉस्पिटलाइज कर दिया जाए ताकि जानलेवा कंडीशन ना होने पाए। हॉस्पिटलाइज करने में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, ऐसे में मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स होम्योपैथिक दवाइयाँ बंद करवा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने अपने मरीजों को परमिशन लेके हॉस्पिटलाइजेशन वाली कंडीशन में यदि वो कॉन्शियस हैं तो उनको होम्योपैथिक दवाइयाँ वाटर में डाइल्यूट करके 1-1 घंटे पे दिलवाई हैं और रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा रहा है। पर्पज़ मरीज़ की जान बचाना है, न कि इस कॉन्फ्लिक्ट को पैदा करना है कि मैंने होम्योपैथी से सेव किया या उसकी जान एलोपैथी से बचाई। तो इट इज़ नॉट अ मैटर, आप इसको कॉम्प्लिकेट ना करिए, मरीज़ की जान बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिकवरी फेज़ के बारे में बताना चाहूँगा। रिकवरी फेज़ वो फेज़ होती है जिसमें मरीज़ रिकवर कर रहा होता है, उसको हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन करना होता है, खाने में वो चीज़ें देने की ज़्यादा ज़रूरत होती हैं जिससे उसकी एनर्जी लेवल बनी रहे। खास करके लिक्विड डाइट पे आप चाहते रखिए ऐसे मरीज़ को। एंड में मैं वो दवाइयाँ आपको बताने वाला हूँ जिससे आप इस इन्फेक्शन से बचे रह सकते हैं नॉर्मल प्रोटोकॉल्स के साथ। इस इन्फेक्शन से बचने के लिए प्रोफाइलैक्टिक के तौर पे होम्योपैथी में हम लोग प्रोफाइलैक्टिक दवाइयाँ यूज़ करते हैं जिससे आप डेंगू से बच सकते हैं। इसमें 2 दवाइयाँ हम यूज़ करते हैं और दोनों दवाइयों की पावर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, इसकी पोटेंसी सबसे इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट दवा यूपेटोरियम पर्फ ही है, लेकिन उसकी पोटेंसी यदि हम प्रिवेंटिव मोड में ले रहे हैं, प्रोफाइलैक्टिक मोड में ले रहे हैं तो उसकी पोटेंसी मैं 12 रखता हूँ। सेकंड जो मेडिसिन है उसका नाम बैप्टीशिया टिंक्टोरा है और उसको मैं क्यू पावर में लोगों को सजेस्ट करता हूँ। यूपेटोरियम पर्फ 12 पावर एज के अकॉर्डिंगली अलग अलग हो जाती है। यदि 0 to लेके 15 ईयर तक के बच्चों को उसे दिया जा रहा है तो उसकी जो डोजिंग होगी वो केवल 5 ड्रॉप मॉर्निंग और इवनिंग में होगी, और यदि 15 ईयर्स के बाद के लोग लेना चाह रहे हैं तो उसकी डोजिंग 10 ड्रॉप्स मॉर्निंग और इवनिंग में 1 टीस्पून वाटर में देना है। इसी तरह बैप्टीशिया टिंक्टोरा जो मेडिसिन है वो 0 to 15 ईयर के लोगों को 10 ड्रॉप्स मॉर्निंग और इवनिंग में देनी है, डाइल्यूट करके आधे कप गुनगुने पानी में। और यदि 15 ईयर से ज़्यादा एज है तो बैप्टीशिया टिंक्टोरा के 20 ड्रॉप मॉर्निंग और इवनिंग में आधे कप गुनगुने पानी में दीजिए। ये दवाइयाँ एज ए प्रोफाइलैक्सिस काम करेंगी और डेंगू से बचाए रहेंगी, बशर्ते डेंगू के जो नॉर्मल प्रोटोकॉल्स है उसको ज़रूर फॉलो किया जाए। दोस्तों, इस वीडियो को जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकें ज़रूर शेयर करिए ताकि मरीज़ को हॉस्पिटलाइज होने से बचाया जा सके और डेंगू जैसे क्रिटिकल इन्फेक्शन से बचा जा सके। डेंगू इस ईयर 2021 में इस कोविड पैंडेमिक में बहुत बुरे रूप से आया है और बहुत सीवियरली तरीके से जानलेवा सिद्ध हो रहा है। मुश्किल से क्रिटिकल स्टेज में ये मल्टी सिस्टमिक ऑर्गेनिक डिसऑर्डर पैदा करता है जिसमें लीवर, किडनी और बाकी वाइटल ऑर्गन जल्दी से डैमेज होने लगते हैं। ब्लड रिपोर्ट में उसके मार्कर्स एलिवेट होने लगते हैं। तो देर न करिए और अपने आप को सेफ रखिए। इन प्रोफाइलैक्टिक दवाइयों को इस्तेमाल करते रहिए। उम्मीद करता हूँ आप सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और जहाँ भी रहेंगे वहाँ होम्योपैथिक या प्रोफाइलैक्टिक दवाइयाँ जरूर यूज़ करते रहेंगे। बी सेफ। थैंक यू। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निरामय होम्योपैथी से आप सभी लोगों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। थैंक्स अ लॉट।